हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यू नेक्स्ट ऑफिसर। आज जो यूपी लोअर पीसीएस मेंस का पेपर हुआ है 21 अक्टूबर ऑफ 2021, हम लोग उसका आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम। हम लोग को इस चार्ट से आंसर देने थे। सिंपल क्वेश्चन थे, प्लस माइनस करना था और कुछ भी नहीं था। इसमें पूछ रहा है कि किस ईयर से डिक्लाइन किए, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस ईयर में ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए और आंसर हो जाएगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ईयर में एवरेज से कम सर्कुलेशन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन सबका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालने के बाद देख लेंगे कि कितने कम हो रहे हैं। तो जो कम करने के बाद 3 ईयर का जो ईयर्स आ रहे हैं वो कम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि एवरेज क्या है 2013 और 2017 के बीच में। 2013 का हम यहाँ से देख सकते हैं 642,000 है और 2017 का 9480 है। इनका एवरेज निकाल लेंगे और यहाँ से रेशो निकल के आ जाएगा। रेशो निकल के आएगा आपका 1.48। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे बाद में, तो थर्ड का सी हो जाएगा। फोर्थ में आपसे पूछ रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 2015 इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 2012। तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। 2012 का नंबर दे रखा है, 2015 का नंबर दे रखा है। इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे और उससे पता चल जाएगा कि हम लोग का जो नंबर है वो कितना ग्रो किया है, क्योंकि 2012 में नंबर कम है, 2015 में नंबर ज़्यादा है। और नेक्स्ट पूछा 2013 और 16 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 2013 के बीच में 642 है, 2016 में 687 है। इसके बीच का हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें यहाँ से निकाल देगा। और ये पूछ रहा है कि 2013-16 का के बीच में जो चारों निकला है उसका एवरेज कितना आएगा। नेक्स्ट टेबल पे आते हैं। नेक्स्ट टेबल पे आपका हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा। इसमें क्या है, 4 मोटरसाइकिल है, उनका पर ईयर में थाउजेंड्स में सेल्स फिगर दे रखी है। तो पहले में पूछ रहा है केवल कि एवरेज से कितना कम हुआ, तो वो 6 का बी हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्या कि नंबर ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ टू व्हीलर इन 2000 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस। 2019 और 16 का नंबर कंपेयर करा रहा है एवरेज टू व्हीलर्स का। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 7 का सी आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन जो है इसमें पूछा 2016 से लेकर 20 के बीच में टीवीएस और हीरो के बीच का रेशो क्या है। तो उसको अगर हम हीरो का सारा कैलकुलेट कर लेंगे 2016 से 2020 और टीवीएस का कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.34। तो हमारा एट्थ का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नाइन्थ का हमारा डी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि मिनिमम टू व्हीलर की डोमेस्टिक सेल्स कब हुई है, एवरेज। तो ऑन एन एवरेज क्या करेंगे, हम सारा एडअप कर देंगे सारे नंबर्स को और हमारा मिनिमम आ जाएगा। 11th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एलिफेंट। एलिफेंट तीनों लोगों से अलग है यहाँ पर। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टॉफ़ी जो है 1 रुपये में 10 मिलती है। इसका मतलब क्या, 10 पैसे में एक टॉफ़ी है, उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है तो 12.5 पैसे की एक टॉफ़ी बेचेगा, यानी 1 रुपये में उसको 8 टॉफ़ी देनी होंगी अगर उसको 25% प्रॉफिट करना है। 13th क्वेश्चन है, इसमें आप यहाँ से क्लियरली निकाल सकते हैं। इसमें पूछ रहा है सिंपल सीलिंग टाइटल का मतलब क्या होगा। तो सीलिंग का मुझे मतलब यहाँ से मिल जाएगा कि इसका फैन और फैन कॉमन है, यानी और इस कॉर्ल का मतलब फैन हो गया अगर, तो टिक्सन का मतलब सीलिंग हो गया। तो टिक्सन जो है मेरा केवल एक ही ऑप्शन में है, डी में। तो 13 का मेरा डी हो जाएगा। 14 सिंपल क्वेश्चन है, 2 ईयर्स हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है मूलधन दर ब्याज बटे समय इंटू 100। लगा देंगे क्वेश्चन, 2 ईयर्स आंसर आ जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। सिंपल पूछ रहा है एक्स का 30% 120 है तो क्या होगा। आप 400 का जो 30% होता है वो 120 आएगा। 16 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर दिया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही दे दिया है। और ये पूछ रहा है कि पीछे से 10th जो आपका हो जाएगा, इधर से 10th और इधर से 7th, इन दोनों के बीच में जो अल्फ़ाबेट्स बचेंगे उसके सेंटर में क्या आएगा। उसके सेंटर में आपका एल आ जाएगा। तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रोग्राम। इसमें केवल इसमें पूछा जब डिक्शनरी में हमारे जो वर्ड होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली शॉर्टेड होते हैं, वही पूछ रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम शॉर्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो पी आर तो सब में है, ओ लास्ट में आता है, इसलिए हमारा प्रोग्राम सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसमें नंबरिंग सिस्टम है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। हमें क्लियरली दिख रहा है आर का मतलब 3 है और यहाँ पे जो आर है इसका 4th डिजिट पे 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। 19th है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा आपका नेशन होगा, नेशन या तो पहले नंबर पे आएगा, लास्ट नंबर पे आएगा। ऐसे तो मेरे 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, 3 ऑप्शन। फिर क्योंकि नेशन के बाद स्टेट आना चाहिए तो स्टेट केवल सी ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है।
या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेशन सबसे बड़ा होगा तो लास्ट में आएगा, उसके बाद स्टेट आ जाएगा। यहीं से मेरा आंसर हो जाता है 19 का सी। 20 सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर 10 ईयर्स हो जाएगा। अनिल का एज वाले क्वेश्चन हैं। 21 से 25 अगेन फ्रॉम ग्राफ से क्वेश्चन दिया गया है। 21 में पूछ रहा है कि 2000 से 2001 के बीच में सेल्स कितनी डिक्रीज हुई। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2000 में 25,000 बाइक्स बिकी थी और 2001 में जो उसकी सेल्स है वो डिक्रीज की। तो कितना परसेंटेज वाइज पूछ रहा है, कितना डिक्रीज किया है, तो परसेंटेज वाइज हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा मेरा 28%। फिर रेशो पूछ रहा है कि जितने भी ईयर्स में एवरेज जो ईयर्स है मेरा, यानी एक साल में इतना बिक रहा है, कभी इतना बिक रहा है, इनका जो मेरा एवरेज है उसका अगर मैं रेशो लूंगा 2000 से, वो कितना आएगा, वो आपका निकल के आएगा 22 का डी। 23rd में पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है 1999 का और 2002 की सेल्स का। तो हमें सिंपल ग्राफ पढ़ना है। 1999 में जो मेरा 30,000 है, 2002 में 40,000 है, तो आंसर हो जाएगा 10,000। उसके बाद पूछ रहा है कि एवरेज अगर मैं निकालूं कि सेल्स कितनी है मेरी, और उसके बाद कितने ईयर ऐसे हैं कि जो एवरेज सेल्स से कम कर रहे हैं, तो वो आंसर आएगा 3। 24 का मेरा हो जाएगा सी। 25 में पूछ रहा है कि सम ऑफ सेलुलर फोन्स में वो कितना होगा जो 99 एंड 2001 के बराबर होगा, यानी 1999 और 2001 के मिला के जो मेरा सेल होगा वो कितना हो जाएगा। 2001 में मेरा 18,000 सेल बिका है, 1999 में 30,000 बिका है, तो इन दोनों का जो ऐड करेंगे वो निकल के आएगा 1997 का 48,000। तो मेरा 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26 सिंपल रीजनिंग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और 27 में आपसे सिंपल पूछ रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशन ही होती है यही कि राइटिंग रीडिंग, तो 27 का मेरा ए हो जाएगा। 28 इसका हो सकता है डी भी कंसिडर कर सकता है एग्जामिनर, बट मेरे ख्याल से 28 का आंसर सी होगा। 29 में अगेन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 30 में कंप्यूटर का पूछ लिया है कि फादर किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज, बचपन से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लॉक डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस इसमें रैम नहीं होती है, सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये तीनों ब्लॉक डिवाइस होती हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाती है, अगेन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि जब भी आईएसपी हम यूज़ करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन में प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल कौन यूज़ करता है, तो बेसिकली वो टीसीपी यूज़ करता है, क्योंकि एग्जैक्टली टीसीपी की यहाँ फुल फॉर्म दी नहीं है, तो हम लोग सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ये लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जब भी हम वायरलेसली कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे मेरा कम्युनिकेशन की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती है। तो बाकी तीनों ऑप्शन से डिक्रीज होती है, बस कनेक्शन जो है वो मेरा पॉजिटिव है। सिग्नल एंड एटीन्यूएशन मीन्स वो मेरे सिग्नल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। मल्टीपल फेडिंग मतलब मेरे सिग्नल्स बीच बीच में फेड हो जा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब मेरे सिग्नल एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो केवल कनेक्शन बचता है। 35 जो पूछ रहा है उसका आंसर हो जाएगा मेरा डी। इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो एलपी लैन नहीं यूज़ करता है। एलपी LWN जैसे एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जो सेलुलर नेटवर्क है वो उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट है क्या कहते कि विच 36 का बी हो जाएगा, रॉ मटेरियल कौन यूज़ करता है। दीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। सीआरटी की फुल फॉर्म पूछिए, 37 में हो जाएगी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, 37 का डी हो जाएगा। 38 में बायोस का बेसिक डेफिनेशन पूछ लिया है, वो बी हो जाएगा। बायोस बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हैं तो जब स्विच ऑन होता है तो सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो बायोस ही आता है, जो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आती है। 39 पूछा है लोअर ब्लॉक इन ब्लॉक माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, सिंपल गार्वेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का डी हो जाएगा कि कुदेरमुख माइंस जो हैं वो कहाँ पर हैं, ये कर्नाटका में है, बेंगलोर के पास में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कंप्यूटर, टेलीफोन एक्सेट्रा कौन सी इंडस्ट्री बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बनाती है। इंडिया अभी बूमिंग है इस इंडस्ट्री, अभी साउथ कोरिया और चाइना इस इंडस्ट्री में बूम कर रहे हैं, इंडिया आगे बढ़ना चाह रहा है इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट 42 का बी हो जाएगा। इसमें पूछा है कि लो ग्रेड ब्राउन कोल किसको बोलते हैं, लिग्नाइट को बोलते हैं। 43rd में पूछा है विंटर्स में जो रेन होती है वो किस वजह से होती है, वो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। 43 का बी हो जाएगा। 44 में पूछ रहा है कि मल्लिका विघ्नमित्रम किसने लिखी है, कि महाकवि कालिदास ने लिखी है, तो 44 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ड्राई सॉइल में वो सॉलिड और पोर्स दोनों जब ऐड होते हैं तो उस डेंसिटी को क्या बोलते हैं, उस डेंसिटी को हम लोग बल्क डेंसिटी बोलते हैं, 45 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है जब मिनरल डिपॉजिट होते हैं जिस स्ट्रेटस में उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, 46 का ए हो जाएगा। 47 पूछ रहा है कि जब भी माइग्रेशन होता है तो क्या जिस एरिया में माइग्रेशन होके जाता है और जिस एरिया से निकलता है दोनों जगह का कंपोजिशन पॉपुलेशन का चेंज होता है कि नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, दोनों जगह का चेंज होता है, एक जगह बढ़ेगा एक जगह घटेगा। नेक्स्ट पूछ रहा है इंडियन सोशलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, ये कौन पब्लिश करता था, श्याम कृष्ण वर्मा जी इसको पब्लिश करते थे। नेक्स्ट 49 का सी हो जाएगा,
शेरशाह सूरी का रियल नाम फरीद था। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? 1556 में दे दिया है इन्होंने। 50 का सी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। 51 में पूछ रहा है कि जज किंग्स फोर्ट का मुजफ्फरनगर में जो अटेम्प्ट मर्डर किया गया था 1908 में, वो खुदीराम बोस और भगत सिंह ने किया था। 51 का बी। 52 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? मॉन्सफोर्ड रिफॉर्म जो आए थे उसमें क्या था कि डायरकी थी वो सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में लॉन्च की गई थी, तो 52 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ गांधी जी सत्याग्रह? एब्सेंटिज्म गांधी जी का वो नहीं था यहाँ पे, जो डॉक्ट्राइन था या प्रिंसिपल था यहाँ पर। 54 में पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किसने लेड किया था? महात्मा गांधी ने लेड किया था, ये उनका पहला सत्याग्रह था। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? 55 का मेरा ए हो जाएगा, वो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। 56 पूछ रहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना था? ये इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट है, 10.7 मिलियन टन इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, और मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट हम लोगों ने चाइना में किया था, तो इसका आंसर है 56 का बी। 57 पूछ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? सिंपल क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। 10 रुपीज़ के नोट पे किसके साइन होते हैं? हमारे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। 7 पूछ रहा है व्हाट इज इन चार इंस्टीट्यूट दे रखे हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और उनका पर्पस दे रखा है, तो इसमें आरबीआई का पर्पस नहीं होता है लॉन्ग टर्म लोन देना। आप लोग बताइएगा लॉन्ग टर्म लोन कौन देता है। 16 में पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया है उसमें किस एज ग्रुप के लोगों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाता है? वो 6 to 14 ईयर है। 61 में का सी हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन जो इम्प्लीमेंट किया है वो नबार्ड ने किया है। उसके बाद पूछ रहा है कि लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इंडिया का सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। फॉर 63 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि इम्प्लीमेंट ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इसका जो आंसर है वो डी है, ट्रेनिंग। दो एजुकेशन और मेडिकल केयर भी होना चाहिए, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी होगा, बट इसमें डिवाइड हो सकता है, मेरे ख्याल से इसका आंसर बी ही होगा। 64 पूछता है NFWP से आपका क्या तात्पर्य है? NFWP स्टैंड फॉर, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पूछ ली है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 65 का बी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है वो गवर्नर होता है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में है। 67 पूछ रहा है कि हम लोग ने फेडरलिज्म कौन से कंट्री से लिया हुआ है? तो उसका आंसर कनाडा हो जाएगा मेरा। 68 में सिंपल आर्टिकल्स को मैच करना है, अगर आपको आर्टिकल 15 और 17 पता है उससे भी मैच यहाँ पे कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा बी। 69 में पूछ रहे हैं फर्स्ट सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? तो इसका जो 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हमारा फर्स्ट असेंबली इसमें हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 70 का डी हो जाएगा कि प्रीएम्बल में हमारे लिए जो फंडामेंटल प्रीएम्बल में लिखा हुआ है तो इंडिया का जो एम क्या है? 71 सिंपल ए हो जाएगा। 72 का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया जैसी कंट्री के लिए यूज होता है, 72 का ए। 73 का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा। 74 का ए लखीमपुर खीरी हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ से पूछ रहा है? 75 का वाराणसी हो जाएगा। 76 का कलकत्ता हो जाएगा। एटॉमिक इलेक्ट्रिक प्लांट जो लखनऊ में है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों जो आपका मिला हुआ है वो सही है। 77 का डी हो जाएगा, इलाहाबाद एंड महोबा। इनकी जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन है यूपी के 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर रंगीला घराना जिसको फैज खान होता है ये आगरा में सिचुएटेड है, तो 78 का सी हो जाएगा। 79 का ए हो जाएगा, मोरल वैल्यूज़, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक से इजीली कर सकते हैं। 80 का ए हो जाएगा, एडुकेटिंग वुमेन। 81 का ए हो जाएगा। 82 जो आपका है वो स्टमक पॉइजन हो जाएगा था। 82 का सी हो जाता है, जो टॉक्सोफिन इंसेक्टिसाइड होता है वो स्टमक पॉइजन की तरह काम करता है। 83 बी हो जाएगा वर्ड गुआनो। 84 का डी हो जाएगा पोटैटो, इसको पुअर मैंस फ्रेंड भी बोलते हैं। ये सारी जो क्रॉप्स दी हुई हैं वो ट्यूबर क्रॉप्स दी हुई हैं। 85 का ए हो जाएगा अगेन, ये ग्रोथ रिटार्डेंट नहीं है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो तीनों ग्रोथ रिटार्डेंट हैं। 86 में पूछ रहा है इसकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोरगम। 86 का बी हो जाएगा। 87 का डी हो जाएगा, बोरोडेक्स मिक्सचर किसने डिस्कवर किया था? 88 का बी हो जाएगा। 89 का डी हो जाएगा, वाइट इंडिया की जो टोटल प्रोडक्शन होती है मशरूम में उसमें वाइट वाटर मशरूम जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 90 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसमें यहाँ पे नेटट्रैक्स को अनवेल किया गया है। 91 का वी हो जाएगा,
इसमें पूछ रहा है कि कौन में इनब्रीडिंग ऑब्जर्व की जाती है, तो इनमें से किसी में भी इनब्रीडिंग ऑब्जर्व नहीं की जाती है। 92 का पूछ रहा है कि जो पेपाल है उसने कहाँ स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन सबसे पहले, वो यूके में स्टार्ट किया था एक्सपेंशन अपना। 93 में पूछ रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन बनी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जाई कोविड डी। 93 का डी हो जाएगा। 94 में पूछ रहा है कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, 94 का ए, दिल्ली ने लॉन्च किया है उसको। 95 में पूछ रहा है कि आईएएफ की फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग और नेशनल हाईवे जो कराई गई है वो कहाँ पे कराई गई है, राजस्थान में कराई गई है। 96 का डी हो जाएगा, जो सुजलम एक 100 डे कैंपेन है वो जल शक्ति का है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने किया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है 97 का सी हो जाएगा, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। 98 का हो जाएगा, ब्रिक्स समिट कहाँ पे वर्चुअली हेल्ड की थी, जिसको चेयर किया था इस बार ब्रिक्स समिट की जो चेयर किया था वो इंडिया ने किया था, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेयर किया था। 99 का सी हो जाएगा, जी मिल्खा सिंह हो जाएगा। 100 में जो 2 मेडल जीतने वाली पैरा ओलंपिक्स में है वो अवंती लेखाना है। थैंक यू।